एसआरएच्या घरांना व्हर्टिकल स्लम म्हणण्याचा काळ गेला. कांदिवलीत साकारले आदर्श पुनर्विकास प्रकल्प. जिम, कम्युनिटी किचन, सोशल मीडिया स्टुडिओ यांसारख्या सुविधा असलेल्या एसआरए इमारतीचे आमदार योगेश सागर यांच्या हस्ते उद्घाटन. कांदिवली पश्चिम येथील लिंक रोडलगत असलेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी स्लम रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या एका प्रकल्पाने व्हर्टिकल स्लम या पारंपरिक प्रतिमेला जबरदस्त आव्हान दिले आहे. आजपर्यंत एसआरए प्रकल्प केवळ निवासासाठी मर्यादित मानले जात होते, जिथे मूलभूत सुविधा देखील अपुरी असतात. मात्र या प्रकल्पातील इमारती खाजगी रिअल एस्टेट प्रकल्पांशी स्पर्धा करू शकतील अशा पद्धतीने विकसित करण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प श्रीजी शरण ग्रुप ऑफ कंपनी यांनी उभारला असून नुकतेच स्थानिक आमदार योगेश सागर यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यांनी या प्रकल्पाला मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांसाठी आदर्श उदाहरण असे संबोधले. आधुनिक सुविधांनी सजलेला एसआरए प्रकल्प. या पुनर्विकासात 33 मेजली इमारती उभारण्यात येत आहेत, ज्यामध्ये 680 फ्लॅट्स असतील. प्रत्येक फ्लॅट सुमारे 300 चौरस फूट क्षेत्रफळाचा आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे दिलेल्या आधुनिक सामायिक सुविधा, जसे की सुसज्ज जिम्नॅशियम, मुलांसाठी खेळाचा परिसर, तरुणांसाठी सोशल मीडिया स्टुडिओ, कम्युनिटी किचन आणि डायनिंग झोन, कम्युनिटी हॉल आणि सोसायटी कार्यालय, 3 बेडचे प्राथमिक रुग्णालय, काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी डे केअर सुविधा, 18 फूट उंचीचे रिसेप्शन लॉबी, ग्रंथालय, पाहुण्यांसाठी लक्झरी गेस्ट हाऊस, उद्योजकांसाठी बिझनेस सेंटर, पालनाघर, क्रेच. झोपडपट्टीतून सन्माननीय जीवनशैलीकडे वाटचाल. ही जागा पूर्वी 10,000 चौरस मीटरमध्ये पसरलेली होती, जिथे शेकडो कुटुंबे अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत राहत होती. एसआरए योजनेअंतर्गत या भागाचा विकास करून नागरिकांना केवळ घरच नव्हे तर सन्मानाची जीवनशैली मिळवून देण्यात आली आहे. अजून घर भेटत नाही, मात्र इथे एक नवीन एम्युनिटी भेटलेली आहे, लोकांना सोयी सुविधा भेटलेल्या. काय सांगाल? मी कांदिवली पश्चिम चारकोप इथे गणेश श्रावणनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था एकता नगर या इथे आज ज्या ज्या सुख सुविधा एसआरएच्या रिहेब मध्ये राहणाऱ्या गाळेधारकांना मिळणार आहे, त्याचा उद्घाटनाचा कार्यक्रमाला आमचे नगरसेवक बाळा तावडे, शिवसेनेचे शाखा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आणि बाकी इतर पक्षांचे सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबर आलोय. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या स्वप्नातला भारत, विकसित भारत, त्या संकल्पनेतून महाराष्ट्राला विकसित महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प घेतलेले माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी, त्यांचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्याचे माननीय एकनाथराव शिंदे, माननीय अजित पवार साहेब यांच्या संकल्पनेतून अशा एसआरए जर उभा राहिल्या, जे बाळासाहेबांना अपेक्षित होता, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांना, तशा एसआरएची ही सुरुवात आहे. लोकांना त्या एसआरएच्या बिल्डिंगमध्ये, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये कार पार्किंग, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये मोटरसायकल पार्किंगसाठी एक फ्लोअर, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये 3,000 स्क्वेअर फीटचा एक कम्युनिटी हॉल, रिहेबच्या बिल्डिंगमध्ये महिलांना स्वतंत्रपणे बिझनेस करण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी ब्युटी पार्लर उपलब्ध करून देणे, पुरुषांसाठी हेअर कटिंग सलून उपलब्ध करून देणे, येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी एक अभ्यागतांचा फ्लॅट तयार करून देणे की ज्याच्यामध्ये बाहेरून येणारे पाहुणे सोसायटीच्या कोणाच्या घरात येत असतील तर त्यांनी तिकडे थांबायला जागा मिळेल अशा ते तयार करून देणे, अशा जिम्नेशियम तयार करून देणे, व्यायामशाळा तयार करून देणे, अशी कल्पकतेने हे जे काम तयार झालं आहे. तर मी विकासकांचा, श्रीजी शरण यांचे मेहुल यांचं मनापासून अभिनंदन करतोय. एखादा जनप्रतिनिधी विकासकाच्या संदर्भात चांगलं बोलणं याचा अदरवाईज लोक घेतात, ते मला माहिती आहे, परंतु चांगलं केलंय त्यांना चांगलं म्हणणं आणि रुपारेल सारखा व्यक्ती ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट घेतल्याशिवाय, क्वालिटीचे बांधकाम केल्याशिवाय, पीटीसी आणि पीएपीच्या जागा लोकांना हँडओव्हर केल्याशिवाय, शाळेंच्या जागा हँडओव्हर करायला 1.5 वर्ष लढावं लागतो, असे विकासकांच्या विरोध सुद्धा बोलण्याची आमची हिंमत असते. त्यामुळे मी विकासकांचं मनापासून अभिनंदन करतो. सर, ये ऐसे तो कोई क्रांति नहीं है. एसआरए की अथॉरिटी ने ऑलरेडी ये सारी सुविधा का प्रोविज़न उन्होंने अपने डीसीआर के माध्यम से प्लान के अंदर दिया हुआ ही है. हमने उसका प्लानिंग का फ़ायदा उठाते हुए ये पूरे एसआर जो एम्यूनिटीज है उसको डेवलप किया हुआ है. तो ऑलरेडी एसआर की अथॉरिटी के प्लान के अंदर ये चीज़ था ही, तो एक ये शुरुआत है कि जिसको हमने डेवलप करके दिया हुआ है. नॉर्मली एसआर की बिल्डिंग मैंने भी जो 1-2 पहले बनाई, हम ये सुविधा का रूम बना के छोड़ देते थे. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इसको हम डेवलप करते हैं ताकि लोग एक्चुअल इसको वापर सकें. क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे सर है एसआरए की बिल्डिंग में, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए.
जैसे जो एसआर अथॉरिटी ने अलग अलग महिला वेलफेयर का प्रोविज़न किया हुआ है, युवकों के लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है, बच्चों को पढ़ने का प्रोविज़न किया हुआ है, तो वो सारी जो सुविधा का फ़ायदा लेते हुए हमने एक आइसोलेशन रूम दिया हुआ है कि जिसमें जो कोई परिवार के घर में कोई लंबा बीमारी है, तो क्योंकि एसआरए के घर छोटे होते हैं तो घर पूरा डिस्टर्ब होता है, तो उस लोगों के लिए एक अलग से आइसोलेशन सेंटर जैसा बनाया हुआ है ताकि वो घर के बिल्डिंग के अंदर ही रहे, वहाँ पे वो आराम कर सकते हैं और परिवार को भी ज़्यादा तकलीफ स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। नंबर है कि आपके घर पे अगर कोई ज़्यादा गेस्ट है तो सोसाइटी के पास वो रूमें है जिसमें आप अपने गेस्ट को रख सकते हो, तो एक सोसाइटी के लिए आवक का भी साधन हो जाएगा और रहने वालों के लिए सुविधा का भी हो जाएगा। इससे महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का हमने पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। हो सकता है बिल्डिंग में से ही सारे काफ़ी कस्टमर इनको मिल जाए। यहाँ की बच्चियाँ जो भी ब्यूटी पार्लर जानती है, वो बिल्डिंग से भी ऑर्डर ले सकती है, प्लस अपने बाहर के कस्टमर को भी बुला सकती है। ऐसे ही खाने बनाने की जिनको ज़्यादा कौशलता है, तो वो अपना ऑर्डर लेके अभी छोटे घर में बना हुए तो एक तकलीफ होता है, करके एक अलग से उनको भी कम्युनिटी किचन दिया हुआ है कि वो उस सुविधा का फ़ायदा उठाते हुए वो अपना हुनर के हिसाब से हर एक अलग 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 चीज़ बना के बेच के एक कमाई का साधन जरिए कर सकती है। जैसे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स है, हेल्थ के लिए पूरा जिम्नेशियम दिया हुआ है, एक खास करके बड़ा बैंक्वेट दिया हुआ है जिसके अंदर लोगों का कोई भी छोटा सा कार्यक्रम 150 से 200 लोगों का जो हो सकता है सारा, तो वो पूरा फैसिलिटी के साथ में दिया हुआ है। प्लस सबसे बड़ा जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाए अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके लिए भी एक यहाँ पे पालना घर जैसा एक व्यवस्था किया हुआ है, तो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के जा सकती है, वहाँ की केयर टेकर उसका ध्यान रखेगी और जो भी नॉमिनल पैसा होगा वो हिसाब से ये सारी सुविधा चलेगी। ऐसे अलग 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 सुविधाएं काफ़ी दी हुई है। सोसाइटी का ऑफिस है, यंग बच्चों के लिए पॉडकास्ट रूम दिया हुआ है, लाइब्रेरी दी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ये सारी सुविधा दी हुई है। टोटल कितने यहाँ पे सारे के रूमों को शिफ्टिंग मिलेगी पुनर्वास के समय? ये टोटल करीबन 680 परिवारों के लिए ये घर का है ये बिल्डिंग। कब तक ये लोगों को यहाँ पे मतलब रहने के लिए ऐसे हमारा मार्च तक का पूरा टारगेट है, मार्च 2026 को उनको पोजीशन भी ओसी दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा सेल बिल्डिंग चालू नहीं हो पाया है क्योंकि वो एक अप्रूवल लेना रह गया था, तो सेल बिल्डिंग अभी, लेकिन हमने फिर भी ये पूरा बिल्डिंग एकदम जोर जोर से चालू करके इसको पूरा कर रहे हैं। सर प्रवेश द्वार बहुत खूबसूरत है, गेट भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ रहने के लिए हैं उनके लिए पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए क्या सुविधा है? पार्किंग के लिए नॉर्मली मैंने जितने भी एसआर की बिल्डिंग उससे पहले बनाए तो उसमें 4 व्हीलर का तो एक रूल के हिसाब से प्रोविज़न था, लेकिन एसआर के घरों में जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि हर एक घर में कम से कम एक बाइक होता है, तो जितनी भी ओपन स्पेसिस थी उसके तो सारी बाइकें खड़ी हो जाती थी और बच्चों को खेलने को मिलता ही नहीं था। तो इसमें फिर हम लोग ने पोडियम पार्किंग दिया हुआ है, इसमें ग्राउंड फ्लोर में सारी 4 व्हीलर पार्किंग रहेगी और फर्स्ट फ्लोर में सारे बाइक की पार्किंग की सुविधा की हुई है ताकि 680 परिवार के घरों के बाइक वो पूरे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे और जो सराउंडेड एरिया है ओपन स्पेस है उसमें बच्चे लोगों को आउटडोर गेम खेल सकते हैं। मैं अभी एक सैंपल प्लेट देख रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ सवाल उसमें भी थे कि जैसे कि आपने एसी लगाई थी, वॉशिंग मशीन लगाई, क्या वो सैंपल है या फिर वो उसके साथ उनको मिलने वाला एक जो आपने प्लेट देखा उसके बाजू में एक प्लेट था जिसमें हमने जो बेसिक प्लेट है वो दिया हुआ था। ये हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस प्लेट को बेस्ट वे पे यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे हमने बेडरूम में एक सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है, हॉल के अंदर भी सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है, तो बाथरूम भी उस हिसाब से बने उसके प्रोविज़न की आपको अभी वॉशिंग मशीन कंपलसरी हो गया है, वो लग्जरी नहीं रह गया है, वो एक नेसेसिटी हो गया है, तो उसका भी सारा प्रोविज़न बाथरूम के अंदर किया हुआ है। तो किस तरह से प्रोविज़न को आप यूटिलाइज कर सकते हो वो उसमें दिखाया हुआ है। ये 300 फुट के आसपास का था। हाँ जी, इसके अंदर एक 1 बेडरूम हॉल किचन का पूरी सुविधा हमने दी हुई है। ऐसे टोटल ये 3 विंग में बटा हुआ है, तीनों विंग का अगर मैं पकड़ता हूँ तो 23 फ्लोर प्लेट पर फ्लोर है, 3 विंग।